नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, कहा हर कीमत पर खरीदेंगे वैक्सीन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कमलनाथ प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान, कहा आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस। केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, कहा मौत के आंकड़े छुपा रही है शिवराज सरकार। दुकान खुली पाए जाने पर एडीएम ने मारा दुकानदार को थप्पड़। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, कहा हर कीमत पर खरीदेंगे वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता दिल्ली के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना है, ताकि संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। दिल्ली के लोगों के लिए हम किसी भी कीमत पर वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी, सबसे मैं खुद बात कर रहा हूं, जितनी विदेशी कंपनियां हों चाहे भारत की कंपनियां हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। असम के जागीरोड में कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन। बिना टेस्ट कराए रेलवे स्टेशन से भागे करीब 400 रेल यात्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कमलनाथ प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आग लगाने का काम कर रही है, इसका जवाब कमलनाथ को देना होगा। आप सभी मिलकर प्रदेश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। महामारी के समय जनता का साथ देने की बजाय अराजकता का तांडव हो रहा है। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है, और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बयान, कहा आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास है। शुरू से ही वह लाशों पर करती आ रही है राजनीति। किसानों को भड़काने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, क्योंकि कांग्रेस ये मान चुकी है, उन्हें विश्वास हो चुका है कि उनकी राजनीति जमीन पर पूरी तरीके से खिसक चुकी है। देखिए, ये तो फिर सीधे सीधे है। यदि उन्होंने ये बयान दिया है तो हमारा ये आरोप सिद्ध होता है कि आप अपनी जबान से नहीं बल्कि विदेशी ताकतों की जबान से बोलते हो। आप चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र में शामिल होते हो। WHO से बड़ी कोई स्वास्थ्य के मानक स्थापित करने वाली संस्था नहीं है। वो कह चुकी है कि इस दुनिया में केवल चाइनीज और यूके का वेरिएंट है, किसी भी तरह का हिंदुस्तान का वेरिएंट कोरोना में नहीं है। ये लड़ाई केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है। ये बचपना कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोल रहे हैं। सही मायने में कोरोना अंतर्राष्ट्रीय मसला है।
केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री कमल पटेल के भागीरथी प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिससे हरदा और होशंगाबाद सहित पूरे देश के मूंग उत्पादक किसान लाभान्वित होंगे। हरदा होशंगाबाद में जश्न का माहौल है। कमल पटेल ने कहा कि हमने जो कहा वो कर दिखाया है। 10-15 दिन के अंदर पूरी फसल निकल आएगी और इसलिए समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपये घोषित किया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, कहा मौत के आंकड़े छुपा रही है शिवराज सरकार। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि शिवराज सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि सरकार का कहना है कि 7,000 मौत हुई है। हम आज क्राइम ब्रांच जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करेंगे। ऑक्सीजन से जो मृत्यु हुई दवाइयों की कमी से, उनके आंकड़ों को कैसे छुपाते रही सरकार, और आवाज उठाएंगे तो FIR कर देंगे। कमलनाथ जी ने जब ये बात जनता की सरकार के कानों तक पहुंचाई तो सरकार नाराज हो गई, उनने FIR कर दी। कहा कि इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग किया जिससे देश का नाम बदनाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को इंडियन वेरिएंट के डबल वेरिएंट का वर्ड का यूज देश की सरकार ने किया। वर्ल्ड वाइज सारी जितनी अखबार मीडिया है उनने इस शब्द का उपयोग किया। कमलनाथ जी ने चिंता जाहिर की कि भारत का नाम बदनाम हो रहा है, तो शिवराज सिंह को अच्छा नहीं लगा कि हमने नाम बदनाम किया, हम ऐसा कह रहे हो तो FIR कर देंगे। ये दुकान खुली पाए जाने पर ADM ने मारा दुकानदार को थप्पड़। शाजापुर में ADM मंजूषा राय ने दुकान खुले पाए जाने पर दुकानदार को थप्पड़ मारा। आखिर ये कैसी कार्रवाई है? ADM मंजूषा को किसने हक दिया कि वह दुकानदार को थप्पड़ मारे? अगर दुकान खुली थी तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। ऐसे अफसरों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता मोर्चा ने फूका कमलनाथ का पुतला। भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला फूका। कहा अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। कमलनाथ क्यों भागते फिर रहे हैं? चीनी वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बताने वाले बयान पर भड़की है सियासी आग। तत्काल गिरफ्तार किया जाए कमलनाथ को। जनता को गुमराह कर रहे हैं कमलनाथ। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आक्रामक है, युवा मोर्चा ने भी पुतला दहन किया, क्या पूरा मामला है? ऐसा ये दूसरे दिन नहीं, ये जब तक कमलनाथ जी अपने रवैये को नहीं सुधारेंगे, वो कमलनाथ जी जब तक नहीं सुधरेंगे ये आक्रामक बना ही रहेगा। आज कमलनाथ जी इंडिया में रहना है, भारत में रहना है, भारत का अन्न खा रहे हैं, वो चीनी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया ये चीनी वेरिएंट को आज भारत में उन्होंने भारत वेरिएंट बता दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे कमलनाथ जी को अपने युवा मोर्चा भोपाल परिवार की तरफ से धिक्कारता हूं और उनको चेतावनी देता हूं कि कमलनाथ जी आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दीजिए। आप इस महामारी के समय में अपन को एकजुट होने के काम करने की जरूरत है, तो आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आप आज जनता की सेवा में तो आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ जनता जनार्दन पूरी अपने बीमारी से हैरान परेशान है और आप इस तरीके की बातें और भाषा कर रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच युवक ने किया वायरल वीडियो का खुलासा। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और वाहन चालक में बहस होना अब आम बात हो चुकी है। लेकिन इसी बीच जबलपुर में एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल किया, जिसमें महिला के सर पर चोट नजर आ रही है। युवक द्वारा वीडियो में बताया गया था कि पुलिस के द्वारा सख्ती की गई थी, जिस वजह से महिला नीचे गिर गई और उसे चोट आ गई थी। वहीं
सीएसपी आलोक शर्मा ने बताया कि युवक ने गोरखपुर थाने में इस बात को स्वीकार किया है कि गलती मेरी थी और मेरे गुस्से में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था वीडियो। युवक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जनता का डरा लेते हैं, बताओ सर फाड़ दिए, उसके बाद भी हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे, गाड़ी किनारे खड़ी करवा लिए और उनको लेके हॉस्पिटल में डर गए हम लोग। बताइए पुलिस वाले को पर्चा, और आज जनता सब बैठी हुई है, खून से मर रही है, 200-400 रुपए डॉक्टर के पास लेके आ गई। तुम्हारे जेल में जाना है ना। कि वहाँ चेकिंग पॉइंट लगा हुआ था, वहाँ से गोरखपुर निवासी अविनाश राजपूत अपनी मां को लेकर जा रहा था। क्योंकि वहाँ चेकिंग पॉइंट था तो स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस ने उसको रोका वहाँ पे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने जाके गाड़ी आगे रोका और उसको लगा कि शायद मेरे पीछे कोई नहीं है, तो उसने एकदम से गाड़ी तेज़ कर ली। तो इसी गाड़ी के गति के चक्कर में उसकी माँ जो कि साथ थी तो बाइक से गिर गई और उसके सिर में चोट आई। बाद में मीडिया पे ऐसी न्यूज़ आई कि पुलिस ने लाठी से मारा है और सिर में चोट है। और बाद में अविनाश राजपूत अपनी माँ को आधे घंटे बाद थाने भी गया था। तो थाने पे जो मेडिकल एमएलसी होती है तो उनकी माँ ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मेरे को बाइक से गिरने से चोट आई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।